हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं। और जो भी आपकी डेस्टिनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और इश्यूज़ को लेकर आ रही है, उस इश्यूज़ को आपको कैसे फेस करना है, ठीक है। और वो इशू जो एंजाइटी है, डिप्रेशन, जो कुछ भी है, वो आपको क्या सिखाना चाहता है, सब मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। तो पहले आप अलाइन हो जाइए, 2121 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो भी एंजेलिक नंबर आजकल आपको दिख रहा है उसको लिख लो, क्लेम कर लो। इससे क्या होगा कि जो भी मैसेजेस उसके पीछे है वो आपको इस रीडिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छे रीडिंग, ऑनेस्ट रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोलह ये मैटर करता है। जब मैंने ये बात आपको बोल दिया है, हाँ ठीक है, आप लोग सभी लोग देखना है, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जेन्युइन रीडिंग, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा दिख रहा है कि अपने कंट्री को छोड़कर जैसे दूसरे कंट्री में आप काम करते हो, वर्क करते हो, और अभी आपकी लाइफ में अचानक से कुछ इश्यूज़ आ गया। कुछ वक्त तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लाइफ में। अब वो सारे इशू ख़त्म होने वाले हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आपको ये बता रही है कि 7 से लेकर 17 के बीच में कुछ तो आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है। और जैसे कोई मेजर साइकिल जो आपके लाइफ का है वो ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है। अ मेजर साइकिल ऑफ लाइफ हैज़ एंडेड, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो आप क्या फील करने वाले हैं? अ सेंस ऑफ होलनेस, कंप्लीट, इंटीग्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ अब मेरे लाइफ में नया हो रहा है। तो ये जैसे एक सक्सेसफुल कंक्लूजन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे अगर किसी से शादी करने का है, कोई आपको जैसे मैरिज का प्रपोजल आया, ठीक है, सब कुछ हुआ, और आप ऑफ कोर्स उस इंसान को पसंद कर लिया, अब उस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो कंक्लूजन आपका कोई बैड कंक्लूजन नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, जिसमें सेटिस्फैक्शन का फीलिंग रहेगा, अचीवमेंट का फीलिंग रहेगा। किसी को पाना हो, किसी रिलेशनशिप का कंप्लीट होना हो, फॉरेन जाना हो, फॉरेन में सेटल होना हो, ठीक है, फॉरेन में हो तो वहाँ पे आपकी अब शादी हो रही है, वहाँ पे आप और भी कंप्लीट फील कर रहे हो, और भी आपका फाइनेंस का बढ़ना, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आप वहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उस इंसान के साथ आप और डीपली कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप किसी कंट्री में, फॉरेन में हो, आयरलैंड वगैरह, कुछ भी, UK वगैरह, कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पे किसी को आपने पसंद कर लिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है उस इंसान के साथ आपका एक न्यू साइकिल हो सकता है। वो इंसान खुद आकर आपको प्रपोज कर रहा हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है। तो समय है, वक्त है सेलिब्रेशन का, इंजॉयमेंट का। लेकिन इसके पहले आपने अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी फेस की है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम नहीं फेस किए हो, ठीक है, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी। और कुछ प्रॉब्लम में भी कुछ लोग फेस कर सकते हैं। आप में से 20% लोग, 40% लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी है, तो वो मैं बताऊँगी। तो देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये समय है ट्रैवल करने का भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, कुछ नए नए लोगों से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। देखो, लर्निंग की एनर्जी है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और आपकी एज कुछ ऐसी है जिसमें आप डर रहे हो, घबरा रहे हो कि अब मैं क्या ही सीख पाऊँगा, मैं क्या ही सीख पाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी लेट नहीं हुआ है, कुछ भी नया सीखने के लिए आपको सीखना चाहिए। अगर आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं तो आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। कुछ नया स्किल, कोई नए नॉलेज, मतलब जैसे आपको लगा, ठीक है, किसी ने आपको आकर बताया, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी उम्र आ रही है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और 35, 30 जो भी आपका एज है, और आप काम भी कर रहे हैं साथ साथ, फुल टाइम जॉब, कुछ भी हो सकता है, और अपना ये ज़रूर करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको एक चाहिए था कि मुझे करना चाहिए, नहीं तो मैसेज है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
देखो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये समय है, पीरियड है थोड़ा सेल्फिशनेस का। हो सकता है कि इस टाइम आपको थोड़ा-सा सेल्फिश होकर अपने लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारा सैक्रिफाइस किया है, ठीक है? अब समय आ चुका है कि आप अपने लिए कुछ करें। ये पीरियड है कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का, ये पीरियड है थोड़ा-सा सेल्फिशनेस में रहने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, सेल्फ केयर करने का, ठीक है? किसी बात का कोई डर आपके अंदर नहीं रहेगा, आप ऑथेंटिक रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और एक पैशनेट लीडर आपके अंदर का डेवलप हो रहा है, ठीक है? अपने आप से भी आपको प्यार करना है और गुस्सा पे कंट्रोल करना है, इज़्ज़त करना है, रिस्पेक्ट करना है, अपनी एनर्जी बाँटनी नहीं है किसी से भी और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू आपको करनी है। न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाओ। अपने रिलेशनशिप में ही अगर आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो रीज़न ये है कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए वो भी नहीं करते, ठीक है? इसीलिए अपनी रिस्पेक्ट करो और ये सोचो कि मैं मेरी जो इरा है, मेरा जो घर है, मेरा जो दुनिया है, मेरी जो सब कुछ ये है वर्ल्ड, इसमें मैं कंप्लीट हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा आपको फ़ील करना है, ठीक है? तो आपके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं जैसे जेलसी, उस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा और ये कंट्रोल हो भी रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा-सा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, हेल्थ इश्यूज़ आपका मे बी कॉज़ हो सकता है इस टाइम। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिस वन। ओके, सो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा-सा कंजूसी दिखा रहा है, जो कंजूस नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं रहना है, ठीक है? अपने ऊपर जितना खर्च करना है वो करो, लालच नहीं रखना है, ठीक है? ये जो चीज़ कुछ ऐसा है जो आपको बताया जा रहा है जिससे आपको बचना है, जैसे लालच, ठीक है? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पॉसेसिव होना, जलना, ये सब नहीं करना है, ओके? और पास्ट में ड्वेलिंग नहीं करना है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ है, ऑलराइट। अब देखो 10 ऑफ सोर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ सोर्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि धोखा आपके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, अपनों ने भी आपके साथ बहुत सारा बेईमानी और धोखा किया है। हो सकता है कर्मा रिलीजिंग का टाइम है और जो भी आपके साथ बुरा किया है हो सकता है उनको उनका रिज़ल्ट मिले, ठीक है? कर्मा मिले। तो ये कार्ड कुछ और भी चीज़ें बता रही है, जैसे एक सिचुएशन में जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लीटली आप लॉस्ट हो चुके हैं, किसी ने आपके साथ धोखा किया, उसमें खो चुके हो, पेनफुल किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, ठीक है? कोई आपका जॉब लॉस भी हुआ है ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है? आप हार्डशिप से सर्वाइव कर रहे हैं, रिकवर हो जाओगे इन सारी चीज़ों से, इसलिए मैं बस बता रही हूँ कि जो जो प्रॉब्लम है, ठीक है? कौन कौन अपने किस किस प्रॉब्लम से रिकवर कर रहा है। तो बैक स्टैबिंग हो गया, धोखा देना, खंजर घोंपना, ठीक है? कोई डिज़ास्टर हुआ, ठीक है? हो सकता है कि घर का लॉस हो गया, वहाँ पे एरिया में प्रॉब्लम हो गया, इश्यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है। गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रहा तो अब गवर्नमेंट जो है वो आपकी सुने, ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई, थिंग्स गेटिंग बेटर, सिंपल सी बात है। और देखो अगर घर परिवार में कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, फैमिली लाइफ में अगर आप एक मैरिड पर्सन है और मैरिड लाइफ में अगर आपका कोई इशू चल रहा है, तो मैरिड लाइफ का जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो रहा है। हो सकता है अगर आप सिंगल पेरेंट है तो आपको कोई एक्सेप्ट करने वाला, दिल से प्यार करने वाला आपके लाइफ में आ रहा हो, जो आपसे शादी करे, सेकंड मैरिज करने का सोच रहे हो, तो वो भी पॉसिबल आपका हो सकता है। और अगर आप एक सिंगल मतलब सिंपली आप सिंगल पर्सन है, तो हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, ओके? देखो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। अगर आपको रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, जेन्युइन रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। चीज़ें रिन्यूअल हो रही है, पावरफुल आप खुद भी हो रहे हो और टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। मैंने बोला कि सब कुछ बेटर के लिए होने वाला है और ये होगा, ओके? सो बाय, टेक केयर।